रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। सड़क सुनसान थी, सिर्फ बाइक की रोशनी आगे बढ़ रही थी। नरेश और रघव बातें करते हुए धीरे धीरे रास्ते पर जा रहे थे। दोनों दोस्त बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यार, आज का दिन भी कितना थकाऊ था। ऑफिस की फाइलें और मीटिंग्स, बस मैं घर पहुंचकर आराम करना चाहता हूं। हाँ यार, पर बाइक पर निकलते ही जैसे सारी टेंशन गायब हो जाती है। हवा, अंधेरा, मजा आ गया। तभी दूर से उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई दिया। अरे दोस्त, देख, सामने कुछ खड़ा है। क्या है यार? कुछ तो अजीब लग रहा है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े और देखा कि सामने एक लड़की खड़ी है। अरे यार, ये सच में एक लड़की है। क्या बोल रहा है? लड़की नहीं है, ये लड़का है। सच में यार, आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम और टिकटॉक में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हर कोई लड़की बनकर घूम रहा है। अरे नहीं बुद्बक, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। देख तो इसे, कितनी खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में तो छोड़ो, अपने सपनों में भी कभी नहीं देखी। दोनों दोस्त उसकी खूबसूरती और रहस्यमय आकर्षण से मोहित हो गए। हवा में हल्की सर्दी, दूर से सुनाई देने वाली अजीब आवाजें और उस लड़की की हल्की मुस्कान, सब कुछ उन्हें और करीब खींच रहा था। नरेश और रघव लड़की के पास जाकर रुकते हैं। कौन हैं आप? इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा नाम चंद्रमुखी है। वाह, नाम भी बिल्कुल तुम्हारे चेहरे जैसा है, पूरा मेल खा रहा है। लेकिन इतनी रात को यहाँ क्यों घूम रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? अरे रुको, बस करो। एक ही बार में कितने सवाल पूछ रहे हो? एक एक करके सवाल पूछो। पास में ही मेरा घर है। तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? यूं ही यहाँ घूमने निकलती हूँ। मुझे रात में घूमना बहुत पसंद है। और क्या? और उससे भी ज्यादा मुझे खूबसूरत मर्दों से दोस्ती करना अच्छा लगता है। दोनों दोस्त एकदम चुप हो जाते हैं, नजरें झुका लेते हैं और थोड़ा शर्मा जाते हैं। तो हमारा क्या ख्याल है तुम्हें? चंद्रमुखी सिर्फ मुस्कुरा देती है। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ तुम लोग कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह ठीक नहीं है रात के वक्त। हम दोनों दोस्त हैं, बस यूं ही घूमते घूमते इधर आ गए। सोचा थोड़ा जंगल का रास्ता देख लें। हाँ, हमें क्या पता था कि यहाँ इस वक्त कोई मिलेगा। चंद्रमुखी हल्की सी मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में रहस्य की चमक दिखाई देती है। तुम लोगों के लिए यहाँ रुकना सही नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो एक काम करो, आज की रात मेरे घर रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना। तुम्हारे घर? अभी? हाँ, पास ही मेरी हवेली है। क्यों, डर गए क्या? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी आज रात कहीं और ठहरने की जगह तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो आओ मेरे साथ, इस बहाने थोड़ी और बातें भी हो जाएंगी। चंद्रमुखी आगे बढ़ती है, उसकी पायल की छनक रात की खामोशी में गूंजती है। नरेश और रघव एक दूसरे को देखकर चुपचाप उसके पीछे चल पड़ते हैं। दूर से एक अजीब सी हवेली का धुंधला सा आकार नजर आने लगता है। नरेश और रघव चंद्रमुखी के पीछे पीछे चलते हुए उसकी हवेली के सामने पहुंचे। हवेली की विशाल परतों और टूटे हुए दरवाजों ने उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस कराई। अरे, यह तो बहुत पुरानी और डरावनी लग रही है। हाँ, लगता है सच में कुछ तो रहस्य है यहाँ, लेकिन अब तो पीछे लौटना भी मुश्किल है। डरने की कोई बात नहीं, अंदर आओ। यहाँ कुछ नहीं है, बस आज की रात तुम्हारे साथ थोड़ी बातें होंगी और तुम आराम कर लोगे। दोनों दोस्त धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़े। दरवाजा भारी और चूड़ीदार था। नरेश ने हल्का धक्का दिया, दरवाजा चरमराते हुए खुला। हवेली के अंदर हल्की रोशनी और ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे को छू गया। अरे, अंदर भी तो कुछ अजीब सा माहौल है। हाँ, लगता है सच में रात का अनुभव कुछ अलग होने वाला है। जैसे ही वे अंदर बढ़े, चंद्रमुखी धीरे धीरे उनके पीछे आई और दरवाजा बंद कर दिया।
हवेली की खामोशी में उनके कदमों की आवाज और दीवारों की खटखटाहट कहीं से भी डरावनी गूंज की तरह सुनाई दे रही थी। नरेश और रघव अंदर बढ़े। हवेली का हर कोना अजीब खामोशी से भरा था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और धूल से ढकी हुई किताबें उन्हें असहज महसूस करा रही थीं। भाई, यहाँ कुछ तो अजीब है। दीवारों पर ये चित्र जैसे देख रहे हो। हाँ, लगता है कुछ छुपा हुआ है। और हवा इतनी ठंडी क्यों है? अभी तो बाहर ज्यादा ठंड नहीं थी। डरने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी देर आराम करो। ये हवेली मेरे परिवार की है, बहुत पुरानी है, इसलिए ऐसे दिखती है। जैसे ही चंद्रमुखी चली, एक हल्की आवाज किसी कमरे के अंदर से आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दोनों दोस्त झकझोर गए और एक दूसरे को देखने लगे। तुमने सुना? जैसे कोई फुसफुसा रहा था। हाँ, लगता है यहाँ सच में कुछ तो है। नरेश और रघव एक दूसरे को देखते हैं, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं। हवेली के अंदर का कमरा, पुरानी अलमारी, टूटी खिड़की और बीच में रखा बड़ा आईना। आईने पर हल्की दरारें, लेकिन उसमें एक अजीब चमक है। बाहर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। भाई, ये दरवाजे अपने आप बंद कैसे हो गए? पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है हमें वापस चलना चाहिए। तभी चंद्रमुखी धीरे से मुस्कुराते हुए उनके पास आती है। इतनी जल्दी क्यों डर गए? मैंने तो कहा था ना, यहाँ रुकना दिलचस्प होगा। जैसे ही उसने यह कहा, कमरे का आईना अपने आप कांपने लगा। उसमें नरेश और राघव की परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी होकर हिलने लगी, जैसे वे उनकी असली परछाई न हो, बल्कि कोई और उनका रूप ले रहा हो। ये क्या हो रहा है? हमारी परछाई बदल क्यों रही है? भाई, ये लड़की ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। और तभी चंद्रमुखी की मुस्कान लंबी होती गई। उसकी आंखों में काली परछाई उतर आई। तुम दोनों बहुत खास हो और मुझे खास लोग बहुत पसंद हैं। नरेश और रघव अब समझ गए थे कि वो जिस जाल में फंस चुके हैं, वहां से निकलना आसान नहीं। भाई, हमें यहां से निकलना होगा। ये लड़की, ये इंसान नहीं है। दरवाजा खोलो, हमें बाहर जाने दो। दोनों ने हवेली का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही हो। तभी चंद्रमुखी धीरे धीरे उनके पास आती है। इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो? मैंने तो कहा था आज की रात खास होगी। उसकी आंखें अचानक काली हो गईं, दांत लंबे नुकीले हो गए। कमरे का आईना टूट गया और उसके टुकड़े हवा में तैरने लगे। राघव, ये तो डायन है। भाई, हम फंस गए हैं। अब निकलना नामुमकिन है। हवेली की दीवारों से अचानक चीखें सुनाई देने लगी, जैसे दर्जनों औरतें एक साथ रो रही हों। और चंद्रमुखी अब धीरे धीरे अपने असली रूप में बदल रही थी। नरेश और राघव हवेली के अंधेरे गलियारे में भागते हैं। जितना भागने की कोशिश करते, हवेली उतना ही उन्हें अंदर खींचती चली जाती, जैसे हवेली जिंदा हो और उनका रास्ता रोक रही हो। भाई, ये हवेली तो जाल है, कोई रास्ता बाहर नहीं जा रहा। हाँ, और देखो, ये दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे हैं। तभी अचानक दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर हिलने लगी। तस्वीर में उसी चंद्रमुखी का चेहरा था, लेकिन आंखें लाल चमक रही थीं। तस्वीर से खून की बूंदें टपकने लगीं और तभी चंद्रमुखी अचानक उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आवाज अब गूंज की तरह कमरे भर में फैल रही थी। तुम दोनों सोचते थे कि मुझसे बच जाओगे? नहीं, अब तुम मेरे मेहमान हो हमेशा के लिए। उसने हाथ उठाया और हवेली की दीवारों से काले धुएं जैसे साए निकलकर नरेश और रघव की ओर बढ़े। वे चीखते हुए बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन धीरे धीरे वो साए उन्हें घेरने लगे। नरेश और रघव अब पूरी तरह फंस चुके थे। चारों ओर से काले साए उन पर झपट रहे थे और चंद्रमुखी उनके बीच खड़ी थी। नरेश जैसे ही भागने की कोशिश करता है, चंद्रमुखी हवा में उछलकर उसके सामने उतर गई। उसने एक झटके में अपने नुकीले नाखून नरेश की बाह में गड़ा दिए। खून की धार फूट पड़ी। खून की बूंदें
जमीन पर गिरी और जमीन लाल चमकने लगी, जैसे वो खून हवेली की दीवारों में समा रहा हो। छोड़ो मुझे। तू पागल है, छोड़ उसे, वरना। राघव पास पड़ी एक लकड़ी उठाकर चंद्रमुखी पर वार करता है, लेकिन लकड़ी उसके शरीर से टकराते ही राख में बदल जाती है। चंद्रमुखी बस और जोर से हंसी। की औकात मुझ पर हाथ उठाने की? अब राघव और नरेश को एहसास हो गया था कि यहां से जिंदा निकलना आसान नहीं और रात अभी बाकी थी।